हाय दोस्तों, आज की वीडियो में बीएफएम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आरओसी, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये आपका मेमोरी बेस्ड टॉपिक भी है। विच इज बेटर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न? आरओसी, आरओईएन, आरओए, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन या कौन सा मेथड सबसे बेटर है अगर हमें रिटर्न को कैलकुलेट करना है? तो पहले इनका फुल फॉर्म समझते हैं दोस्तों। पहला आरओसी यानी कि रिटर्न रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जब भी रिस्क को कवर करते, जब भी ये रिटर्न को देखता है ना, तो उस टाइम पे ये रिस्क को भी कवर करता है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ रिटर्न चेक किया कि कितना रिटर्न मिल रहा है और उसके हिसाब से आपने अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हमेशा रिस्क पे तो मतलब प्रॉफिट पे या रिटर्न पे तो नजर रहती है। प्रॉफिट या रिटर्न पे नजर रहती है। पर ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके सिर्फ आप प्रॉफिट का सोच रहे हैं। आप उसमें कितना रिस्क है उस फैक्टर भी को भी कंसिडर कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप इसमें स्कोर देते हैं और उस हिसाब से डिसाइड होता है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे जो शेयर मार्केट है, कुछ शेयर्स क्या होते हैं कि उसमें बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन अगर कुछ कंपनी डूबी तो पूरा पैसा डूब भी सकता था। यानी प्रॉफिट तो बहुत हाई है पर साथ के साथ रिस्क भी बहुत हाई है। तो ऐसी कंपनी जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उस टाइप की कंपनी को अगर हम आरओसी मेथड से देखें ना, तो बहुत ही कम स्कोर मिलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क बहुत हाई है। इसके बदले में कोई कंपनी एवरेज प्रॉफिट दे रही है लेकिन उसमें रिस्क भी एवरेज है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट एवरेज रिस्क। सो उस टाइप की कंपनी को इस मेथड में, आरओसी वाले मेथड में, अच्छा स्कोर दिया जाएगा एज कम्पेयर टू ये अबव कंपनी। तो यहाँ पे हमेशा रिटर्न को देखने से पहले कंपनीज का रिस्क भी देखा जाता है और उस हिसाब से जो है डिसाइड किया जाता है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं आरओई। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ये बताता है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, किन पैसों से। वो पैसा जो आपको शेयर होल्डर नहीं देता, तो शेयर होल्डर्स की इक्विटी से आपने, शेयर होल्डर इक्विटी कहाँ से आया दोस्तों? कितने शेयर्स इशू किए और एक शेयर का कॉस्ट कितना, तो उससे आपके पास जो पैसा बना उसको बोलते हैं शेयर होल्डर इक्विटी। मतलब शेयर्स इशू करके कितना पैसा मिला, तो उस पैसे से आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो देखते हैं आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कितना इक्विटी शेयर होल्डर है उससे आपने कितना प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट है लास्ट आपका आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट ये बताता है कि आपके पास जो कंपनी के एसेट्स है उसको आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं और उस एफिशिएंसी से आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आरओए वो बताता है रिटर्न ऑन असेट कि आपके खुद के जो कितने असेट्स है, मान लीजिए आपके पास लोन्स है, ठीक है, आपके पास खुद बहुत सारा पैसा एफडी है, उन पैसों से आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो देखा जाता है आरओए। तो तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमेशा आर ए आरओसी होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि साथ साथ रिस्क को भी कवर किया जाता है। तो तीनों में से जो बेस्ट मेथड है रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए वो होता है दोस्तों आर ए आर ओ सी। दोस्तों, सीआईबी के फुल कोर्स की वीडियोस नई मैकमिलन बुक से आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।